दोस्तों, जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज की उस रात यानी जिस रात 8 अगस्त की रात को जब नवयुवक मेडिकल की डॉक्टर होती हैं जो पीजी के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर कंप्लीट कर चुकी होती हैं और सेकेंड ईयर में अपनी पढ़ाई को जारी रख रही होती हैं, उसी दौरान जो घटना उनके साथ घट जाती है, उस घटना को लेकर न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी इस घटना की बेहद विभत्स तरीके से चर्चाएं चलती हैं और जिसके बाद लोग सड़कों पर उतर जाते हैं उस लेडी डॉक्टर को उसकी साथ हुए दरिंदगी का इंसाफ दिलाने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस रात उस लेडी डॉक्टर ही नहीं अकेले सेमिनार हॉल में रहती हैं, बल्कि उनके साथ दो और जूनियर डॉक्टर भी उसी सेमिनार हॉल में 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक रहते हैं। और वो लोग इस हॉल में क्या करते हैं, किस तरीके से उनके साथ इस विभत्स घटना घटती है और क्यों वो लेडी डॉक्टर जब चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो किसी को उनकी आवाजें बाहर तक सुनाई नहीं दे रही थी। जबकि सीसीटीवी कैमरे के मुताबिक 4 लोग उस लेडी डॉक्टर को छोड़कर इस सेमिनार हॉल में जाते हैं, आते हैं और उसके बावजूद उस हॉस्पिटल में इतना बड़ा कांड हो जाता है। तो किस तरीके से सीबीआई ने इस पूरे मामले को बनाकर रखा है और कैसे कैसे वो जांच कर रही है और इन सारे आरोपियों को इनके किए की सजा कैसे मिलेगी। तो देर ना करते हुए दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी हम शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और देर न करते हुए दोस्तों, आज के जुर्म की वर्चस्व की कहानी हम शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उसी लेडी डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूँ जिसके बारे में आजकल आप एक खबर ट्रेंडिंग में देख रहे हैं। दरअसल 8 अगस्त की रात को वो अपने चेस्ट विभाग में कार्यरत थी और उनकी ड्यूटी लगभग 36 घंटों से लगातार चल रही होती है और उसी ड्यूटी के कारण वो ये सोचती हैं कि लाओ आज थोड़ा सा 2-4 घंटे आराम कर लिया जाए। तो वो अपने 2 जूनियर डॉक्टरों से कहती हैं कि चलो डिनर करके आते हैं और उसके बाद फिर चूंकि मरीज जब हल्के हो चुके हैं, रात के 11 बज रहे होते हैं, तो वो और उनके साथ एक डॉक्टर जो पीजी फर्स्ट ईयर का छात्र होता है जिसका नाम आर्को होता है और दूसरा डॉक्टर जिसका नाम सुमित्रो होता है, इन दोनों लड़कों के साथ वो महिला डॉक्टर पहले भोजन के लिए जाती हैं और वहां पर वो डिनर करती हैं और डिनर करने के बाद वापस लौटती हैं। तो चूंकि इस चेस्ट विभाग का पूरा वार्ड तीसरे हॉस्पिटल के तीसरे तल पर ही रहता है और ये सेमिनार हॉल भी तीसरे तल पर होता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि स्लीपिंग रूम में भी तीसरे तल पर ही रहता है। अब ये लोग वहां से डिनर करने के बाद वापस आते हैं तो उसी दौरान ओलंपिक का मैच चल रहा होता है जिसमें भारत पाकिस्तान की गोल्ड मेडल के लिए मैच दिखाया जा रहा होता है। और उसी चक्कर में ये लोग सीधे स्लीपिंग रूम में न जाकर के सेमिनार हॉल में चले जाते हैं और उस सेमिनार हॉल में अब 3 लोग मौजूद रहते हैं और रात के 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक ये लोग ओलंपिक जो पेरिस में खेला जा रहा है उसका आनंद वहीं लगे एक बड़ी टीवी में लेने लगते हैं। यूं कहिए कि ये तीनों लोग बैठ करके वहां पर उस मैच का आनंद उठाने लगते हैं। उसके बाद वो लोग बैठकर इंतजार करते हैं कि इधर घड़ी की सुई 2 बजे पर जाती है। पाकिस्तान के खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीत लिया होता है जबकि भारत के जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें सिल्वर मेडल मिलता है। अब ये सब देखने के बाद जैसे जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ता जाता है तो वो लेडी डॉक्टर अपने 2 जूनियर डॉक्टरों से कहती हैं कि चलो अब तो मैच खत्म हो गया, अब तुम लोग थोड़ा सा एक राउंड वार्ड में मार लो और उसके बाद फिर अपनी व्यवस्थाओं को देख लो। तो वो लोग वार्ड में जाते हैं, वार्ड से बाहर निकल कर आते हैं तो ठीक इसी सेमिनार हॉल के बगल में स्लीपिंग रूम बनी होती है। क्योंकि वो लोग स्लीपिंग रूम में जाने का फैसला इसलिए लेते हैं कि वहां पर अगर कोई मरीज सीरियस होता है या किसी भी मरीज को बुलाया जाता है तो आसानी से वो लोग वहां की स्टाफ जो है इस स्लीपिंग रूम में जाती है और उन डॉक्टरों को बुला कर लाती है और फिर आए हुए मरीज का इलाज चलता है। तो कुछ इस कदर इसी कारण के वश वो दोनों लड़के यानी
आर्को और सुमित्रा दोनों उसी कमरे में चले जाते हैं और वहां जाने के बाद वो लोग आराम करने लगते हैं। वहीं ये लेडी डॉक्टर कहती हैं कि मैं इसी सेमिनार हॉल में रुकी रहूंगी और तुम थोड़ी देर बाद अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे जगा लेना, नहीं होगी तो डिस्टर्ब मत करना। अब ठीक यही कहानी चल रही होती है और उसके बाद ये दोनों डॉक्टर जो जूनियर डॉक्टर होते हैं वो उस स्लीपिंग रूम में चले जाते हैं, वहां सोने लगते हैं और ये अकेली लेडी डॉक्टर उस पूरे सेमिनार हॉल में सिर्फ और सिर्फ अकेले सोने लगती हैं। अब ये कहानी यहीं तक रहती है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा में इन 3 लोगों के अलावा भी 2 और लोग जो कैप्चर होते हैं, उसमें एक गोलम नाम का हॉस्पिटल का स्टाफ होता है और दूसरा शोभोदीप नाम का एक इंटर्न होता है जिसका भी कमरा ऊपर ही होता है। अब थोड़ी देर के बाद शोभोदीप नीचे से एक ब्लड सैंपल लेकर आता है और ऊपर की एक लेबोरेटरी में जांच कराता है और तुरंत ही वो नीचे चला जाता है। और उसके बाद गोलम भी थोड़ी देर बाद आता है क्योंकि इसका भी स्टाफ रूम वहीं पर रहता है जो नॉन एसी होता है और ये भी जाकर वहां रात के समय कभी कभी आराम कर लिया करता था। इस तरीके से उस रात की इतनी घटना घट चुकी होती है और देखते ही देखते घड़ी की सुई आ जाती है 4 बजने पर। अब जब 4 बजते हैं तो एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है कि इस पूरे हॉस्पिटल की किस्मत पलट देता है। वो शख्स इस पूरे हॉस्पिटल को न सिर्फ भारत में बल्कि देश विदेशों तक में पहुंचाने का वो कार्य करने लगता है। वो कुछ इस कदर की घिनौनी हरकत के लिए उस कमरे में यानी उस सेमिनार हॉल में घुसता है जिसे सुनने के बाद आप लोग हर कहानी से वाकिफ हैं, जिसे मैं बताऊं तो शायद वो कम पड़ जाएगा। और वो ठीक 4 बजे इस कमरे में घुसता है और जैसे ही वो कमरे में घुसता है तो सामने देखता है कि एक लड़की सोई हुई है जो पीजी चेस्ट विभाग के सेकेंड ईयर की छात्रा होती है। और वो जब वहाँ सोई होती है तो ये उसके पास जाता है और शायद ये उसके साथ कुछ बातचीत के दौरान संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ये लड़की उसका पुरजोर विरोध करती है और इसी विरोध के बाद वो शख्स 4:03 पर अंदर होता है और 4:15 आते आते उस लड़की के साथ ये जोर जबरदस्ती करने लगता है और आखिरकार उस लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। और उसके साथ जिस कदर बर्बरता की जाती है शायद वो कहानियों में भी बयां करना बेहद मुश्किल होता है। और उस तरीके की हरकत करने के बाद उसे कुछ आपत्तिजनक स्थिति में छोड़ करके वो 4:40 पर उस सेमिनार हॉल से बाहर निकलकर चला जाता है। और ये पूरी घटना जैसे ही देश के सामने आती है तो लोग सिर्फ यही मांग करते हैं कि अब इस घटना की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। और कोर्ट ने 5 दिनों तक होने वाले इन तमाम तरीके की घटनाओं के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो हाई कोर्ट ने ये केस सीबीआई को सौंपा। और सीबीआई जब कार्रवाई में उतरती है तो पता चलता है कि जो 2 डॉक्टर यानी आर्को और सुमित्रो, इन दोनों डॉक्टर के फिंगरप्रिंट उस जगह के आसपास से मैच करने लगते हैं जो बेहद ही खतरनाक हो जाते हैं। और अब संजय राउत का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। संदीप घोष जो उस पूरे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है। साथ साथ सीबीआई ने 4 और लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग की है, जिसमें ये आर्को, सुमित्रो जो दोनों मेडिकल के पीजी के फर्स्ट ईयर के छात्र होते हैं, गोलम जो हॉस्पिटल का स्टाफ होता है और शोभोदीप जो इंटार होता है, इन चारों लोगों का भी लाइव डिटेक्टर टेस्ट यूं कह सकते हैं कि सीबीआई कराने की मांग कर रही है, क्योंकि इन चारों के जवाब आपस में मैच नहीं हो रहे हैं। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार भी तो एक बात तो तय है, इस लड़की की मौत 4:15 से लेकर 4:40 के बीच में ही हुई है। और दोस्तों हद तो तब हो जाती है जब इस लड़की की मौत हो जाती है, उसके परिवार वालों से उसे इंसाफ दिलाने के बजाय बार्गेनिंग करना शुरू कर दिया जाता है कि
कि आप इस मामले को मैनेज कर लो, आगे मत बढ़ाओ। जिसके बाद परिवार को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और इतने बड़े कांड का खुलासा होता है, जिसके बाद सीबीआई तमाम तरीकों से उन मुद्दों की जांच कर रही है। सीबीआई उन तमाम तरीकों को लगा दी है कि किसी तरीके से इस मामले की तह तक पहुंचा जाए, लेकिन हर बार एक नया मोड़ आता है, एक नया आदमी आता है और ये पूरा मामला यू टर्न लेकर चला जा रहा है। बात नहीं समझ में आ रही है कि आखिर सीबीआई को जांच में इतनी देरी क्यों हो रही है और कौन सी ऐसी वजह है जिसके कारणवश जो अपराधी इसमें शामिल है, जो अपराधी इस कुकृत्य को कर दिया है, उसे हम जल्द से जल्द फांसी तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये सारी बातें लोगों के दिलों में घूम रही है। और तो और कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि जब उस लड़की के साथ, उस महिला डॉक्टर के साथ गलत हो रहा था, तो उसने चीखा क्यों नहीं, चिल्लाया क्यों नहीं? तो उसका भी जवाब आप जब जानेंगे तो आपके होशो हवास उड़ जाएंगे, क्योंकि इस सेमिनार हॉल में लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहता था, जिस वजह से इस पूरे सेमिनार हॉल को कुछ इस कदर बनाया गया था कि ये पूरा साउंड प्रूफ रहता है, जिससे कोई कितना हूँ चीखे, कोई कितना हूँ चिल्लाए, लेकिन ये आवाज़ बाहर नहीं जाती है। और जब आर्को से इस बात की पूछताछ की जाती है कि तुम दोनों के फिंगरप्रिंट यहाँ पर कैसे आ जाते हैं जब तुम दोनों उस जगह पर मौजूद नहीं होते हो, तो वो कहता है कि जब सुबह में सबकी को बुलाया जाता है तो पूछा जाता है कि वो सेकेंड ईयर की छात्रा जो हैं वो कहाँ पर हैं, उनको बुलाओ। उस दौरान आर्को दौड़ कर आता है कि मैडम चलिए, सारे लोग आ गए हैं, आपको बुलाए जाते हैं। और जब उसकी नज़र सेमिनार हॉल की उस कुर्सियों पर पड़ती है तो वो चीख उठता है, चिल्ला उठता है। और आर्को ही पहला ऐसा व्यक्ति रहता है जो सबसे पहले उस महिला लेडी डॉक्टर की लाश देखता है। और उसके बाद जब उसके बयान बदलने लगते हैं तो जाहिर सी बात है सीबीआई उसकी भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग करने लगती है। और इसी के साथ जब इन सारे लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा लिया जाएगा तो जो मेन बात है वो निकल कर सामने आएगी। और लेकिन एक बात तो तय है, इस लेडी डॉक्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ रेप हुआ था, ना कि सामूहिक रेप हुआ था। इस बात की भी पुष्टि तमाम जांचों में अब सामने आ चुकी है। और किसी तरीके से इस केस को सीबीआई जल्दी से जल्दी सॉल्व कर रही है। और उधर इसके तमाम सारे पेज भी खुलते जा रहे हैं कि इस हॉस्पिटल में कौन कौन से और धंधे हो रहे थे, किस तरीके से धन उगाही के सारे कारनामे चल रहे थे। अब न जाने इस हॉस्पिटल की कितनी ऐसी गुत्थियां सुलझेंगी और कौन कौन से राज खुलेंगे। ये सब जानने के लिए आगे की कहानियों का इंतजार करिए। लेकिन दोस्तों, जो इस लड़की के साथ घटना हुई वो बेहद निंदनीय है। इस तरीके की घटना किसी के भी बहन बेटी के साथ नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके के मानसिकता वाले लोगों को तो ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि जो वो दोबारा कभी किसी के साथ करने की तो बात ही छोड़िए, किसी के बारे में सोचने की भी हिमाकत ना करें। तो इसी के साथ दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।